हायर द प्राइस लोअर द डिमांड और लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। तो जब कोई भी चीज़ की आवश्यकता ज़्यादा हो जाती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। और जब कोई भी चीज़ की आवश्यकता कम होती है, मांग कम होती है, तो उसका मूल्य कम हो जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथ में तो लोग कहता है कि श्री रामचंद्र जी वनवास काट करके अपने गांव आए थे, अपने राज्य अयोध्या में आए थे, तो खुशी में लोग दीप प्रज्वलित करके उनका स्वागत किए थे। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप जनतंत्र मंच देख रहे हैं। आज पूरा देश जो है आज सामान खरीद रहा है क्योंकि कल दीपावली है और दीपावली में लोग काफ़ी मात्रा में दीप प्रज्वलित करते हैं। दीपावली मनाने के पीछे की क्या कहानी है, आज हमारे साथ इसी संबंध में बात करने के लिए भंते जी एक मौजूद हैं जिनका नाम है भीम रतन जी। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर। आप सभी का मुझे पहले स्वागत है। और भंते जी, कल से ही धनतेरस की शुरुआत की गई है और लोगों का मान्यता ऐसा है कि उस दिन अगर कुछ भी सामान खरीदते हैं तो लक्ष्मी घर आती है। आप इसको कैसे देखते हैं? आप सभी को अभिनंदन है। हमारे ख्याल से ये लोगों को भ्रम है। जो 5 रुपये का चीज़ है वो 25 रुपये का खरीद के लाते हैं, क्योंकि उस दिन हुड़ होता है, सब खरीदते हैं ना। तो अंग्रेजी में बोल सका। हाँ बोलिए। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड और लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। तो जब कोई भी चीज़ की आवश्यकता ज़्यादा हो जाती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। और जब कोई भी चीज़ की आवश्यकता कम होती है, मांग कम होती है, तो उसका मूल्य कम हो जाता है। तो अब तो दीपावली के दिन सबको हुड़ लगा रहता है। तो हुड़ में वो जो व्यवसायी क्या करते हैं कि जो 5 रुपये का चीज़ है वो 20 रुपये में, 25 रुपये में भी बेच करके अपना मुनाफा कमा रहे हैं, अपना पैसा कमाते हैं, क्योंकि उसको उस व्यवसाय से उनको इनकम करना है, आमदनी करनी है। और ये हमारी जनता जो है मूर्ख है कि जो होड़ लगी है कि आज खरीदेंगे, कल नहीं, एक दिन पहले नहीं। ये नहीं जानता है कि आज के डेट में वही चीज़ महंगा मिल रहा है। तो ये हमारे ख्याल से तो ये हमारे जनता में भ्रम घुस चुका है और उस भ्रम को निकालना चाहिए, इसी में फ़ायदा है। अगर भ्रम को नहीं निकालते हैं तो अपना पाकिट ढीला कर रहे हैं, आप अपना धन को उड़ा रहे हैं। आप किसी दूसरे से कर्ज लेकर के, पैसे नहीं है, कर्ज लेकर के खरीदते हैं। आखिर तो कर्ज ले रहे हैं, उसको फिर देना है। तो ये लक्ष्मी आई कि लक्ष्मी हमारे हाथ से निकल गई? अच्छा, हम तो ये प्रश्न करते हैं। लोग कहेंगे, वीडियो देखने वाले कहेंगे कि हमारा पैसा है, हम सामान खरीदे चाहे ना खरीदे। इनसे आपको भंते जी को क्या दिक्कत है? हाँ, भंते जी का इसलिए भंते जी इसलिए कह रहे हैं कि आप अपना धन को बर्बाद मत कीजिए अनुचित जगह पर, और इसको नाजायज तरीके से उस पैसे का दुरुपयोग मत कीजिए, सदुपयोग कीजिए। जो पैसा आप इकट्ठा करके और वही पैसा को आप अपने लड़के को ढंग से पढ़ाइए, उसको पढ़ा लिखा करके और उसको वैसा काबिल बना दीजिएगा कि कोई माने वो काबिल हो जाए, कमाने योग्य हो जाए, तो वो आपका धन की वृद्धि करेगा। वो आने वाला समय में आपका इज्जत और धन दोनों आएगा। लेकिन अब वो अपना पैसा को आप दुरुपयोग करके बर्बाद कर देते हैं, तो उससे आपको क्या मिलने वाला है? जो चला गया वो फिर आएगा आपके पास। रह गया कि उसमें जुआ भी खेला जाता है। ये भी हम जानते हैं कि दीपावली में बड़ी जुए खोलने की शौक़ है और लोगों की लत लगी है कि आज ज़रूर खेलना चाहिए। तो इसमें कितने लोग माने कि कंगाल हो जाते हैं। तो क्या ये आमदनी, ये क्या लक्ष्मी आई कि लक्ष्मी घर से गई? अच्छा, कल दीपावली है, लोग काफ़ी जश्न मनाएंगे, खूब दीपावली में दीपदान का दीप उज्जवल करेंगे, मोमबत्तियां जलाएंगे। आप लोगों के धर्म में, बौद्ध धर्म में, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? हाँ, हम लोग को तो ये है कि हमारे ज्ञान प्राप्त करके हमारे बहुत आए हुए थे, तो वो उन्होंने जब आए तब हमारे ग्रामवासियों ने, हमारे
के लोग, वो लोग उन्हें दीप जलाकर, ये मोमबत्ती जला करके, उजाला करके उनका स्वागत किए। सिद्धार्थ से बोध भगवान, तो वो आए थे वहाँ से ज्ञान हासिल करके। पहले उनको ज्ञान नहीं मिला था, लेकिन ज्ञान हासिल करके जब आए तब हमारे ये लोग अपना कंडील जला करके गांव गली और सबको उजाला किए और स्वागत किए। हिंदू धर्म ग्रंथ में तो लोग कहता है कि श्री रामचंद्र जी वनवास काट करके अपने गांव आए थे, अपने राज्य अयोध्या में आए थे, तो खुशी में लोग दीप प्रज्वलित करके उनका स्वागत किए थे। कैसे देखते हैं? हाँ, तो ये तो ऐसे ही चैत महीना में आए हुए थे, तो ये कार्तिक महीना में अमावस्या को कैसे हो गया? ये तो ऐसे ही फाल्ट हमको लग रहा है। हाँ, हमारे ख्याल से तो ये फाल्ट है। अच्छा। हाँ, दीपावली के दिन लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है, इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं लोग, तो हमारे ख्याल से, हमारे समझ से तो लक्ष्मी जी के साथ तो विष्णु भगवान को रहना चाहिए। तो उसमें शंकर जी के पुत्र गणेश जी कहाँ आ गए? उनसे और उनमें कहाँ तालमेल रहता है? आप ही बताइए। ऐसे ही नज़र अंदाजा। वो लोग का मान्यता है कि बल मिलता है, शक्ति मिलती है गणेश जी से, और लक्ष्मी से रुपया पैसा धन दौलत आता है। कैसे क्या कहिएगा? तो लक्ष्मी जी से धन दौलत मिलता है, जब आप कमाइएगा नहीं तो लक्ष्मी जी ऐसे ही आकर के आपको सोए रहिएगा तो आपको ला करके दे देगी घर में। ये ऐसे तो ये भ्रम वाली बात है, ये तो नहीं मानने की बात है। ना ना, ऐसा नहीं बात है। पूरा कीजिएगा, जब कमाइएगा तब ना धन उपार्जन होगा। उपार्जन कीजिएगा तब आपके पास पैसे आएंगे। ऐसे गणेश जी का, लक्ष्मी जी का पूजा करने से धन दौलत आ जाएगा? धन दौलत नहीं आएगा तो क्यों लोग पूजा करते हैं? ये उन लोगों की भ्रम है, जो कि इन लोगों को पहले से मनुवादियों ने, ब्राह्मणों ने अपना कमाने के लिए, अपना रोजगार के लिए इन लोगों ने ऐसा परंपरा बनाया, जिस परंपरा से वो लोगों की आमदनी होती है और जनता की पाकिट ढीली होती है। वो गरीब होते हैं और वो अमीर होते हैं। पूरा देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है और चीवर पहन के आप घूम रहे हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे आप लोग? नहीं, हम भी तो हिंदू थे ही, हम भी तो वही मानते थे, लेकिन जब से हमको ज्ञान हो गया, जब से हम दिल्ली शहर में और बम्बई और सब जगह घूमे, और अब जब हमको ज्ञान हो गया तब से ये शिविर, हम अपना लगी हुई सर्विस को छोड़ करके, रिजाइन दे करके ये शिविर पहन लिया हूँ। हम ये निस्वार्थ, हमको कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ मैं समाज का सेवा करने का संकल्प लिया हूँ। और ये भी मेरा विशेष है कि मैं लाइफ में कोई नशा का सेवन नहीं किया और मैं शुद्ध शाकाहारी आदमी हूँ। हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है आपको? हिंदू राष्ट्र से हमको ये दिक्कत है कि उसमें बहुत ज़्यादा पाखंड है, उसमें बहुत ज़्यादा पाखंड जोड़ा गया है। उसी पाखंड से हमको नफरत हो रही है सर जी। हिंदू धर्म के लोग कहता है कि जो बौद्ध धर्म मानने वाले लोग हैं, ये बरगला करके लोगों को अपने तरफ आकर्षित करना चाहता है, बौद्ध धर्म में लाना चाहता है। तो क्या कहिएगा ऐसे लोगों को? नहीं, पहले जानो, पहले छानो, तब माने पहले बढ़िया ले आप जानकारी कर लीजिए, पहले उसको पूरा जांच कीजिए, उसको रिसर्च कीजिए। आपको दिमाग में आ रहा है कि ये भंते जी सत्य कह रहे हैं, तो आप तो अनुसरण कीजिए। अगर आपको मालूम ये हो रहा है कि वो सत्य बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तो उसको अनुसरण मत कीजिए। मैं आपको ज़बरदस्ती अनुसरण करने को नहीं कह रहा हूँ। हाँ, तो ये भंते भीम रतन जी थे, जिन्होंने अपनी दीपावली और धनतेरस पे अपनी राय को रखा। बाकी इनकी राय को कैसे देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर यह वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।